गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत है। आप लोग इस समय पढ़ेंगे ब्याज संबंधित, ठीक। यानी जो भी चैप्टर आप लोगों का आज का है ब्याज पर आधारित और रुपए जमा करना है, यानी ऋण लेता है और वो जमा करता है किस्त, यानी किस्त संबंधित सवाल, ठीक। तो किस्त वाला सवाल देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सीख जाएंगे, क्योंकि बिना फार्मूला का मैं बताऊंगा, क्योंकि फार्मूला रटना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो देखिए पहला सवाल ये है, कह रहा है कि एक आदमी 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 12.5%, तो 12 सही 1/2%, ठीक। तो 12.5 यानी 12 दूना 24, 1 25, 25/2। आई प्रतिशत को हटा देंगे, ये प्रतिशत का चिन्ह देखिए हटा रहे हैं, तो मतलब 2 को 0, तो 25 से कम 25, 25 बटे 200 यानी 1/8। तो इसका मतलब 8 उसका मूलधन है, 1 रुपया ब्याज। तो कहने का मतलब कि अगर वो 8 रुपया दे रहा है तो उसे मिलेगा 9 रुपया, यानी 1 रुपया ब्याज ले करके। तो सवाल में देखिए कर रहा है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए, यानी 2 वर्ष। तो 8 और 9 का वर्ग करेंगे, तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81, ठीक। अब देखिए कर रहा है सवाल में ही, देखिए हर वर्ष के अंत में उसे बराबर, यानी हर वर्ष, यहाँ पर देखिए सवाल, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर, बराबर यानी पहले का साल ये और दूसरा का साल ये दोनों बराबर, तो यानी 81 रुपया यहाँ पर अगर हो रहा है तो यहाँ पर भी 81 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 9 को गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पर 9 को गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 9 को गुणा करेंगे, तो 9, तो 9 8 72, ये हो गया 72 रुपया, ये भी हो गया 99 81। तो यहाँ पर देखिए 81, यहाँ पर 81, यानी दोनों बराबर हो गया। तब क्या करेंगे, 72, यानी ये 72 है, ये 64, दोनों को जोड़ देंगे। तो 4 2 6 और 6 7 13, तो हुआ 136। लेकिन अगर सवाल में देखेंगे तो सवाल में देखिए 13,600 है, यानी इस सवाल का क्या है, 100 गुना है। तो 100 को गुना करेंगे तो 13,600 मिल जाएगा, ठीक। तो उसी तरह से ये 81 न होकर के इसमें भी क्या किया जाएगा, 100 को गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8100। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक। यानी ये अगर मूलधन इतना आइए, उसे हर माह में 8100 रुपया जमा करना पड़ेगा, ठीक। ये हुआ सवाल पहले का। तो चलिए सवाल नंबर 2 देखिए। अब देखिए कह रहा है कि एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 10%, तो 10% यानी 10/100, आज 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आया हम लोगों का 1/10, यानी कहने का मतलब 1/10 आया, तो 10 रुपया मूलधन और 1 रुपया ब्याज, तो हुआ 10 रुपया से हो जाएगा 11 रुपया। तो 2 वर्ष का बात कर रहा है सवाल में, देखिए 2 वर्षों में ऋण का भुगतान करना है, 2 वर्षों में, तो 10 और 11 का वर्ग करेंगे, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100, 11 का वर्ग हो जाएगा 121। लेकिन सवाल में यही कह रहा है कि हर वर्ष, देखिए हर वर्ष के अंत में उसे बराबर राशि देना है। तो मतलब ये 121 है, तो इसको भी 121 करेंगे, तो 11 का गुणा कर देंगे। अगर 11 का यहाँ पर गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम 11 का गुणा कर देंगे, तो 11 दहा पर 110, तो ये 110 और 100 जोड़ देंगे, तो 210, यानी 210 रुपया हो गया मूलधन उसका। लेकिन सवाल में क्या करा है, 21,000, तो 21,000 करने का मतलब सवाल क्या है, 100 गुना है, ठीक। यानी 100 को गुणा करेंगे तब आ जाएगा हम लोगों का 21,000। तो इसी तरह से हम लोगों का जो 121 रुपया है, 121 रुपया न होकर के ये भी क्या हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा, इसमें भी 100 को गुणा करेंगे तो 121 और 2 को 0, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल
करे कि एक आदमी 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,000 रुपये का ऋण लेता है, यानी 13,000 का रुपया ऋण 8% है। सवाल में देखिए 8%, 8% का मतलब 8/100, 8/100 तो कटा दिया जाए, 4 दूना के 8 और 4 तो 25 चौका 100, यानी 2/25 आ गया। ठीक, तो मतलब 25 रुपया मूलधन है और 2 रुपये ब्याज, तो हो जाएगा ये 27। तो सवाल कर रहा है कि 2 वर्षों के लिए ऋण है, तो 2 वर्ष यानी वर्ग करेंगे, तो 27 का वर्ग करेंगे तो 729। ठीक, 729। लेकिन सवाल में ये देखिए कर रहा है कि बराबर, यानी हर वर्ष के अंत में उसे बराबर, यानी हर वर्ष में, यानी पहले का साल भी बराबर, दूसर का साल, ये दोनों बराबर, यानी 729 होना चाहिए। तो क्या कर देंगे, अगर 27 का गुणा कर दें, 27 में 27 तो 729 हो जाएगा। अगर यहीं 27 का इसमें गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 27 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 27 का जैसे गुणा करेंगे 25 में तो आ जाएगा हम लोगों का 675। ठीक, तो ये हुआ 675, ये पहले का साल का, और दूसर का साल तो 25 का वर्ग तो 625। अब दोनों को क्या करें, जोड़ दें, यानी पहले का साल और दूसर का साल, तो हम लोगों को मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो 5 5 10 और 7 2 9 हासिल का 10 और 6 12 1 13, तो 1300 रुपया हुआ। लेकिन सवाल में देखिए 1300 रुपया ना करके 13,000 है, यानी क्या है 10 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे 13,000 हो जाएगा। ठीक, यानी 10 का गुणा कर दिए 13,000 रुपया, ये हम लोगों का मूलधन। तो इसी तरह से 729 रुपया ना होकर के ये भी क्या हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा, यानी मिल जाएगा हम लोगों को 7290। ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए चौथा सवाल कर रहा है कि एक आदमी 6% चक्रवृद्धि ब्याज पर 5150 रुपया, ठीक ना, 5150 रुपया का ऋण लेता है, यानी 6% से 6%। ठीक, 6% का मतलब 6/100 कटा देंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 से कटा देंगे तो 50, यानी 3/50 आ गया। ठीक, ये 3/50, यानी वो 50 रुपया है तो उसे मिलेगा 3 रुपया बढ़ा करके, यानी 53 रुपया। ठीक, ये 53 रुपया हो गया। तो सवाल में कर रहा है कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान, 2 वर्षों में, तो 50 का वर्ग कर देंगे तो 2500 हो जाएगा, और 53 का वर्ग करेंगे तो 2809, यानी 2809 रुपया। ठीक, तो कर रहा है सवाल में कि हर वर्ष के अंत में, देखिए हर वर्ष के अंत में बराबर राशि देने, यानी पहले ये दूसर का साल और पहले का साल दोनों बराबर, यानी इसमें क्या करेंगे 53 का गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। इसी तरह से 53 का गुणा यहाँ पर भी कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 53 में हम 50 का गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, तो जैसे गुणा करेंगे तो 2650 आ जाएगा, 2650। तो अब ये पहले का साल और दूसर का साल दोनों को जोड़ देंगे, तो 0 और 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, अच्छा 5 11 और 2 2 4 4 1 5, यानी 5150 रुपया, ये हुआ मूलधन। और सवाल में भी करा है कि ब्याज पर इतना रुपया का ऋण लेता है, यानी 5150 रुपया ही। तो ये इतना सवाल में भी है, इतना हमारा भी आया है, इसलिए उस यानी हर वर्ष का भुगतान जो राशि होगा 2809 रुपया है, यानी 2809 रुपया, ये हुआ आंसर। ठीक, चलिए सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 5 करे एक आदमी 33 से 1/3%, यानी 33 से 1/3%, तो 33 ત્યાં 99 99 ने का 100 अब बटा में 3, अब प्रतिशत है तो 2 जीरो, तो 0 से 0 कट गया, यानी आया हम लोगों का 1/3। तो 3 रुपया रहेगा तो 4 रुपया मिलेगा, यानी 3 रुपया देगा तो 4 रुपया मिलेगा पहले का वर्ष। लेकिन सवाल में देखिए कर रहा है कि हर वर्ष के अंत में उसे बराबर राशि, हर वर्ष में बराबर, लेकिन 3 वर्षों का कर रहा है। तो पहले का वर्ष में 3 तो दूसरे का वर्ष में
पहले का वर्ष में 3 रुपया देगा तो 4 रुपये मिलेगा। दूसरा का वर्ष में तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और फिर मिलेगा 4 चौका 16। फिर तीसरा का वर्ष में तो 3 का वर्ग 27 अरे घन 3 का घन 27 और 4 का घन 64। लेकिन सवाल में कह रहा है कि हर वर्ष उसे बराबर राशि, यानी ये 64 64 64 होना चाहिए, लेकिन अलग है। तो 4 को 64 बनाने के लिए क्या करेंगे, 16 का गुणा कर देंगे। तो 16 चौका 64, तो 16 का यहाँ पर गुणा करें तो 16 का गुणा यहाँ पर भी करेंगे। ठीक, तो 16 यहीं 48 हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये 16 है तो 16 को 64 बनाएंगे तो 4 का गुणा, तो 4 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 4 का गुणा यहाँ, तो 9 चौको 36 आइए 64। यानी देखिए तीनों वर्ष का ये ब्याज बराबर हो गया। तो इसी तरह से तीनों वर्ष जोड़ दिया जाए मूलधन, यानी 48 36 और ये 27। ठीक, यानी ये तीनों को जोड़ दे रहे हैं। तो तीनों को अब देखिए जोड़ दे रहे हैं तो 8 6 14 14 और 7 ये, यानी टोटल हम देखिए जोड़ करके लिख दे रहे हैं। तो जैसे ही जोड़ रहे हैं तो हो गया 111 111। लेकिन सवाल में क्या कर रहा है, सवाल में देखिए 11 यानी डबल जीरो है सवाल में। ठीक, यानी 11,100 11,100। तो इसको 11,100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोगों का हो जाएगा 11,100। ठीक, उसी तरह से 64 में भी क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो जैसे गुणा कर देंगे तो 64 100 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर 6 देखिए, एक धनराशि उधार ली गई और 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपया 2 बराबर किस्तों में वापस का भुगतान किया गया। अब देखिए यहाँ पर मूलधन नहीं दिया है, ये किस्त दिया है। ठीक, यही समझने वाली बात है। 5% है, 5% देखिए 5% का मतलब 5/100। तो 5 एकम 5 और 5 दूना के 10 20, यानी 1/20 आ गया। ठीक ना, 5% का मतलब हुआ 1/20, यानी 20 रुपया अगर दिया जाएगा तो वो पहले का 1 साल में 21 रुपया देगा। तो सवाल में देखिए कितने वर्ष के लिए है, तो सवाल में ब्याज की 2 बराबर किस्त में, यानी 2 वर्ष का। तो 20 का वर्ग कर देंगे तो 400 हो जाएगा, 21 का वर्ग करेंगे तो 441 हो जाएगा। सवाल में कर रहा है कि 2 बराबर किस्त, यानी ये बराबर किस्त है, यानी 441 यहाँ पर भी है तो 441 यहाँ पर होना चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे, 21 का गुणा कर देंगे। 21 का यहाँ पर गुणा कर रहे हैं तो 21 का गुणा यहाँ पर करेंगे। तो 21 दूना के 42, यानी 420। तो देखिए अब ये जोड़ दे रहे हैं तो 420 400 तो 820 हो गया। लेकिन सवाल में देखिए ये जो किस्त है 441 न होकर के कितना है, 882 है। तो 882 का मतलब कितना है, 2 गुणा है। ठीक ना, अगर 2 को गुणा कर दें देखिए तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8 और 2 चौको 8, तो 882 आ गया। कहने का मतलब सेम, यानी इसमें 2 को गुणा करना पड़ा तो इसी तरह से 2 को गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। चलिए कर दे रहे हैं। 2 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 और 2 दूना के 4 और 2 8 16। ठीक, यानी ये आ गया हम लोगों का आंसर 1640 रुपया। ठीक, यानी इसका मूलधन आ गया 1640 रुपया दिया गया था। तो चलिए सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि एक धनराशि उधार ली गई और 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 968 रुपया 2 बराबर किस्तों में, यानी एक किस्त दे चुका है। ठीक, तो भुगतान किया गया, उधार ली गई धनराशि क्या थी, यानी उधार ली गई, यानी मूल पूछ दिया है, मूलधन। तो 10% है तो 10% का मतलब 10/100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 1/10 आ गया। ठीक, यानी अगर वो 10 रुपया दिया गया होता तो वो देता 11 रुपया 1 वर्ष में। लेकिन कह रहा है
दो बराबर किस्त में, यानी 2 वर्ष का बात कर रहा है। तो दूसर का वर्ष का हो जाएगा 10 × 100, 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121। लेकिन सवाल में उधार ली गई तो कह रहा है कि 2 बराबर किस्त है, यानी किस्त है बराबर, तो 121, ये भी 121 होना चाहिए। तो 11 का गुणा करेंगे तो 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121। ठीक, ये दोनों बराबर किस्त हो गया 21। अब देखिए, तो 11 का गुणा यहाँ पर कर रहे हैं तो गुणा 11 का यहाँ पर भी करेंगे तो 11 यहाँ पर 110। तो अब मूलधन जोड़ दें तो 0 1 0 1 1 1 2, तो 210 आ गया। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए सवाल में क्या कर रहा है, 968, यानी 121 रुपया नहीं रहना चाहिए, 968 रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर 8 का गुणा कर दें, देखिए अंतिम में 8 है तो 1 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 अंत में मिल जाएगा। तो 8 का गुणा कर दे रहे हैं तो 8 है कम 8, 8 दूना के 16, 8 है कम 8 है का 9, तो 968 आ गया 8 का गुणा करने पर। तो इसी तरह से 8 का गुणा इसमें भी कर दें तो 8 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, 8 है कम 8, 8 दूना के 16। ठीक, यानी 1680 रुपया आंसर हो गया हम लोगों का, यानी मूलधन 1680 रुपया। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग 7 के बाद 8 नंबर सवाल पर। तो देखिए 8 नंबर सवाल कह रहा है कि एक धनराशि उधार ली गई 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया गया। ठीक, 25%, तो 25% यानी 25 चौका 100, 1/4। तो देखिए 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो आ गया 1/4, 1/4 यानी 4 मूलधन हो गया। अब ब्याज हो गया इंटरेस्ट। ठीक, इंटरेस्ट हो गया 1 रुपया, यानी अगर 4 रुपया दिया जाएगा, ठीक, मूलधन 4 रुपया रहेगा तो वो देगा 1 वर्ष में 5 रुपया, 4 1 5। तो सवाल में देखिए 3 बराबर किस्तों में, यानी 3 वर्ष का बात कर रहा है। तब पहले का साल 4 रुपया देगा, फिर 4 का वर्ग 16, तो 5 का वर्ग 25, फिर 4 का घन 64 और 5 का घन 125। लेकिन कह रहा है कि जो किस्त है 3 वर्ष का, ये किस्त तीनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो 125 है, इसको भी 125 करेंगे तो 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 का यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो 16 5 80 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, देखिए इसको अलग कर दे रहे हैं 80। इसी तरह से यहाँ पर 125, तो इसको भी 125 बनाने के लिए क्या करेंगे, 25 का गुणा कर देंगे, तो 25 5 125। तो इसी तरह से 25 का गुणा यहाँ पर कर रहे हैं तो 25 का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो 25 चौका 100। ठीक, तो अब तीनों को जोड़ देंगे, यानी 100 80 64। अब तीनों को जोड़ दे रहे हैं तो 244 आ जा रहा है। ठीक, तीनों को जोड़ने पर 244। तो अब सवाल में देखिए ये 125 नहीं 2500 लिखा है। ठीक, तो 2500 लाने के लिए क्या कर दें, 20 को गुणा कर दें। देखिए तो 25 जैसे 20 का गुणा कर रहे हैं तो हम लोगों का आ जा रहा है 2500, यानी एक किस्त आ गया 2500। तो इसी तरह से यहाँ पर 20 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 20 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 दूना के 4, ये 0 है तो 0। तो आगे हम लोगों का ये आंसर 4880 रुपया। तो इतना मूलधन होगा, उधार ली गई धनराशि कितना होगा, 4880 रुपया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 9। देखिए सवाल 9 क्या कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं सवाल 9 को। चलिए कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपया वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपया। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है, तो मूल राशि 5%। ठीक, 5%, 5% यानी 5/100, तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, यानी 1/20 आ गया। ठीक, तो मतलब 20 रुपया मूलधन देगा तो उसे 1 रुपया ब्याज मिलेगा, यानी 21 रुपया। तो 20 रुपया देगा तो वो मिलेगा उसको 21 रुपया। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि
प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष 2 वर्ष और दोनों वर्ष का ब्याज अलग अलग है। तो देखिए 21 रुपया है तो पहल का वर्ष में हो गया। दूसर का वर्ष का बात करेंगे तो 21 का वर्ग 441 हो जाएगा। तो उसी तरह से 20 का वर्ग 400 हो जाएगा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि पहल का वर्ष में 21 रुपया नहीं, कह रहा है कितना होना चाहिए 3150 रुपया। तो देखिए 3150 रुपया लाने के लिए 21 में देखा जाएगा कितना से गुणा करेंगे। तो 21 से 3150 में अगर भाग दे दें तो हम लोगों को पता हो जाएगा। तो कितना आएगा 150 आएगा। भाग दे करके देख लीजिएगा। तो ये जैसे 150 का गुणा करेंगे तो 3150 आएगा। देखिए जीरो छोड़ दे रहे हैं, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1 31 आ गया। तो यहाँ पर 150 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 150 का हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा। ठीक, इधर प्रिंसिपल वाला पार्ट है, ठीक, इधर वाला अमाउंट वाला बात है, यानी किस्त वाला। तो 15 दुना के 30 तो 2 जीरो यानी 3000 आ गया। ठीक, तो इसी तरह से पहल का वर्ष का हो गया 3000 वो मूलधन। दूसर का वर्ष का देखिए अब कह रहा है कि 441 रुपया किस्त, लेकिन ये कह रहा है कि 441 नहीं 4110, यानी क्या है 10 का गुणा है, यानी 10 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4410। ठीक, ये कैसे जान जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ये एक 4410 दिया है, ठीक, उसमें ये वाला 441 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 10। तो 10 का गुणा कर देने पर, तो अगर यहाँ पर 10 का गुणा करें तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4000। ठीक, 4000। तो मूलधन पूछा है तो देखिए ये 4000, ये दूसर का वर्ष का प्रिंसिपल हुआ और पहले का वर्ष का प्रिंसिपल 3000 हुआ। ठीक, तो 4000 और 3000 दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो 4 3 7000। ठीक, 7000 ये आ गया राशि, यानी 7000 रुपया उसे क्या किया गया होगा, दिया गया होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम आप लोगों के लिए कल नया वीडियो दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर कल हम लोग मिलेंगे इस चैनल पर। तो इस चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच, जिससे सभी लोग जान सके। धन्यवाद।